रक्त संबंध से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं, कुछ चर्चा बाकी थी जिसे हम करना चाहेंगे। हमारे राजस्थानी में इस प्रकार की कई पहेलियां होती है। ऊँट आड़ा उठी, थारे लारे बैठी, बहन है कि बेटी, ना मेरी बहन ना ही बेटी, इसकी सास और मेरी सास माँ बेटी। कहने का अर्थ ये था कि किसी ऊँट वाले से पूछा कि जो ऊँट पर चढ़ी हुई तेरे साथ जो बैठी है वो तेरी बहन है कि तेरी बेटी है। तो उस व्यक्ति ने वापस पहेली में जवाब दिया कि न तो ये मेरी बहन है और न ही मेरी बेटी है, इसकी सास और मेरी सास, मदर इन लॉ, यानी इसकी सासू और मेरी सासू आपस में माँ बेटी है। तो दोनों में क्या रिश्ता हुआ? ये सवाल बच्चों को परेशान कर देते हैं। देखो, वो ससुर था और साथ में उसकी बहू बैठी थी, यानी ससुर की सास, बहू की सास ससुर की पत्नी होती है और जो ससुर की सास होती है वो इस पत्नी की माँ होती है। तो आपस में दोनों माँ बेटी हुए ना। तो ये सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसा रिश्ता है, ससुर की सास और बहू की सास आपस में माँ बेटी होगी। इसी प्रकार ससुर की सास और दामाद की सास भी आपस में माँ बेटी होगी। ये रिश्ता भी आपस में, इनकी सास का रिश्ता आपस में माँ बेटी का रिश्ता होगा। इसके सिवा एक और है कि भांजे की माँ और मामा की माँ आपस में माँ बेटी होंगे। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भांजे की माँ और मम्मा की माँ ये आपस में माँ बेटी होंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे भांजे की माँ और मेरी माँ आपस में माँ बेटी है, मेरी माँ और मेरी मामा की माँ ये भी आपस में माँ बेटी है। ये सवाल थोड़े कंफ्यूज करने वाले सवाल थे, तो इसका मैंने जिक्र किया। परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इस रिश्तों पर बच्चे आकर अटक जाते हैं। आशा है आप इन रिश्तों पर नहीं अटकोगे। सवाल देखते हैं। चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करके कहा, इसकी पत्नी। कहाँ से शुरू करोगे? जी हाँ, मेरे से, मेरे दादाजी के पोते की माँ। यहां तक पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद कहेंगे मेरे दादाजी। जी हाँ, मेरा दादाजी, हाँ ठीक है, नाम याद कर लिया। मेरे दादाजी का पोता यानी मैं, और मेरी माँ यानी मेरी माँ। मेरी माँ क्या है? इस आदमी की पत्नी है। मेरी माँ किसकी पत्नी होगी? मेरे पिताजी की। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान देना, कर्ता कौन है? चित्रा। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो चित्रा पुत्री है। यहां देखिए, पवन ने कहा कि वह, जी हां, मेरे से पकड़ेंगे। यहां पूरा ले लेंगे। पवन ने कहा कि मेरे पितामह, पितामह यानी दादाजी, दादाजी, दादाजी के एकमात्र पुत्र। दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन हो सकता है? जी हां, पिता। नहीं तो एकमात्र नहीं होता तो क्या हो सकता था? चाचा हो सकता था या ताऊ हो सकता था। एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, तो पिताजी की पुत्री कौन होगी? बहन। तो वह पवन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ कर्ता कौन है? वह। तो वह कौन है?
बहन। जी हाँ, बहन उत्तर लिखोगे, भाई नहीं। यहां देखिए, एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई का पिता। जी हाँ, कहां से शुरुआत करोगे? मेरे से। कल हमने ये सीखा है, आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले। मेरे पितामह का एकमात्र पुत्र। तो पितामह का एकमात्र पुत्र कौन हो सकता है? पिता। आगे क्या कह रहा है कि उसके भाई का पिता, यानी ये इसके भाई का पिता है। सैम इसके भाई का पिता है, तो वो स्त्री किस प्रकार उससे संबंधित है? तो देखिए, कर्ता कौन है? स्त्री। और स्त्री के ये कौन है? भाई। तो स्त्री क्या है उसकी? बहन। देखिए, ये पिता का पुत्र है तो उसका भाई है, और ये स्त्री है इसलिए ये बहन है। हाँ, सवाल देखिए, क प्लस ख का अर्थ है कि क ख का पुत्र है। क पुत्र है और ख पिता है। क माइनस ख का अर्थ है क ख की पत्नी है, यानी क पत्नी है, ख पति है। क इंटू ख का मतलब है क ख आपस में भाई है, और क भाग ख का मतलब है क ख की माँ है। माँ कौन है? क। पुत्र कौन है? ख। तो अ प्लस ब प्लस छ का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, यहाँ क ख का पुत्र है। पुत्र कौन होगा? क। किसका? ख का। तो ये अपुत्र होगा किसका? ब का। तो अपुत्र है किसका है? तो हम ब पिता पुत्र ऊपर लिखेंगे, तो ये पिता है। और ब का पिता कौन है? स। तो स क्या हो गया? दादा। हमने बना लिया कि अपुत्र है, इसका ये पिता है, इसका ये पिता है। यहां आपको समझ में आ गया कि क पुत्र है ख का, यहां अपुत्र है ब का, और फिर ब पुत्र है स का। तो आपस में संबंध तय हो गए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि स अ का पिता है। स अ का पिता है? नहीं, दादा है। स अ का पुत्र है? स अ का पुत्र है? नहीं, स अ का दादा है। स अ का चाचा है? जी नहीं। स अ का दादा है? जी हाँ, स दादा है अ का, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार के सवाल यदि आता है तो धैर्य बनाए रखें, परीक्षा में फ्रस्ट्रेट न हो और जल्दबाजी में गलतियां न करें। यही एक अच्छी परीक्षार्थी की निशानी है कि आप पर जैसे ही दबाव आता है बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। आप हड़बड़ाए नहीं, शांत चित्त से ऐसे सवाल हल करने की कोशिश करें। देखिए, अगला सवाल है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a बहन है b की। बहन कौन है? a। और b क्या है? या तो भाई है या बहन है। a गुणा b का अर्थ है a पत्नी है b की, यानी b क्या है? b पति है और a इसकी पत्नी है। a भाग b, तो a पिता है b का। a पिता है तो b या तो उसका पुत्र है या उसकी पुत्री है। a माइनस b का अर्थ है a भाई है b का, यानी a भाई है और b या तो भाई है या बहन है, कुछ भी हो। सवाल ये पूछा कि p की पुत्री है t, यानी p मां होगी, t कौन होगी? बेटी। अब इन चारों से इसको सिद्ध करना है कि कौन से में ये उत्तर आ रहा है। हम कैसे हल करेंगे? एक एक को चेक करेंगे। P गुणा Q, क्या मतलब हुआ कि A पत्नी है B की, यानी ये पति है और ये इसकी पत्नी है। अगली बात, Q भाग R, Q भाग R, यानी A
पिता है बी का, यानी ये इसकी संतान है और ये इसका पिता है। यानी ये माँ है, ये इसका पिता है और ये इसकी संतान है। संतान का मतलब पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। अब है R प्लस S, A प्लस B, यानी A बहन है B की, संतान है और उसमें भी बहन है, तो ये पक्का है कि ये बहन है R किसकी, S की। तो S या तो इसका भाई है या S इसकी बहन है। अगला S माइनस टी A माइनस B, यानी A भाई है B का, यानी S भाई है किसका, T का। तो T या तो भाई हो गया या बहन हो गई, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि ये इसकी भाई और बहन है। तो ये माँ बनेगी, ये बेटा है या बेटी है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है। श्योरिटी कितनी है, 50%। दूसरा चेक करते हैं, पी क्यू सेम पति पत्नी, भाग R सेम संतान, ये पति, ये पत्नी, ये संतान। माइनस टी होगा A भाई है B का, यानी ये भाई है R किसका, T का, यानी T या तो बहन है या भाई है। अगला T भाग S, T जोड़ S, A बहन है B की, इसका मतलब T क्या है, बहन है, भाई नहीं होगा, बहन है किसकी, B की। तो यहाँ S की बहन है, S या तो भाई है या बहन है, तो T क्या हो गई, बेटी, और ये क्या होगी, माँ। ये मैंने पति गलती दिया, ऐसे ये सेम, तो यहाँ पति, ये पत्नी, क्योंकि ये सेम था इसलिए मैंने जल्दबाजी में उल्टी लिख दिए, ये सेम है ऐसे ही। तो ये बहन है यानी पुत्री है किसकी, P की। तो उत्तर 2 सही हो गया। आगे की स्थिति यदि सही मिल गया तो हमें चेक करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है।